हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चों आज हम काइनेमेटिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जेई और नीट के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप सभी काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देख करके आए होंगे। और ये जो लेक्चर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि स्पीड के कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में भी पूछता है और आपके नीट और जेई भी पूछता है। और जनरली हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं। आपके गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर वो स्पीड मेजर करता है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, कहते हैं कि हम 60 की स्पीड जा रहे हैं, 40 की स्पीड जा रहे हैं, 80 की रफ्तार से भाग रहे हैं, है ना। 40 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, हम 80 की स्पीड भगाते हैं, हम 100 की स्पीड से गाड़ी भगाते हैं, है ना। तो ये सब सारी जो चीजें स्पीड बताते हैं, आप 60 80 किस में मेजर करते हैं, आज हम ये एक्चुअली आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है स्पीड पे। जेई और नीट के लिए स्पीड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सिंपल स्पीड कैलकुलेट करना है आपको। तो आप ये फार्मूला कैलकुलेट करके सिंपल सा, अगर आपको डिस्टेंस दिया है और वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, और इसे हम लोग मेजर करते हैं, मेजर इन मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे। जो गाड़ी की स्पीड होती है, स्पीडोमीटर मेजर करता है, वो किलोमीटर पर आवर में होता है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात होती है, लॉन्ग डिस्टेंस की। किलोमीटर में डिस्टेंस की बात होती है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। और मीटर पर सेकंड वहां यूज करते हैं जहां पे डिस्टेंस बहुत कम होती है और टाइम भी बहुत कम होता है, उस जगह हम मीटर पर सेकंड यूज कर लेते हैं। दोनों में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। अगर आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करना चाहते हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में निकल आएगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये चेंज करने का एक तरीका है, प्रोसेस है, ट्रिक है। ठीक है, यही है स्पीड। स्पीड की बात करें, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो बॉडी मोशन में है उसी पर हम बात कर रहे हैं। बॉडी रेस्ट में है तो मोशन की बात नहीं करेंगे। फैन मूव करता है ना, तो उसकी स्पीड है। ठीक है, बॉडी मूव करे तेजी से, उसके पास भी स्पीड है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, वो उसकी स्पीड होती है। और स्पीड जो बात होती है, टाइप्स की बात करें, इसकी क्या करें, टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर बात करते हैं तो इसके 4 टाइप्स बताए गए हैं। कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बारे में क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा, और जो बच्चे 11th के देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक होता है इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये 4 तरीके से स्पीड होती है। यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और इसमें जब ग्राफ खींचेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम लिया और इधर हमने लिया डिस्टेंस s, तो ग्राफ क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे v कांस्टेंट है, स्पीड क्या है बेटा, कांस्टेंट। और अगर ये एंगल अगर आपको मालूम है थीटा, तो इस एंगल का अगर स्लोप निकाल लेते हैं तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, क्या देता है, गिव्स द स्पीड ऑफ, गिव्स द स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी की स्पीड को बताता है। ठीक है, कितनी स्पीड है, ये स्लोप जितना ज्यादा होगा
उसकी स्पीड उतना ज़्यादा होगा। स्लोप जितना कम, स्पीड उतना ही कम। तो ये है आपका स्लोप। तो स्लोप जितना ज़्यादा रहेगा, उठा रहेगा ऐसे, मतलब एंगल बड़ा होगा, बढ़ेगा, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एंगल जितना कम होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हम tan यूज करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल आएगा। क्लियर है? तो एक है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, इस पर भी जेई मेंस में सवाल और नीट में सवाल पूछता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। और इसके लिए ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इसके दो तरीके से बन सकते हैं। इधर टाइम लिया, इधर डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस। ग्राफ ऐसे हो सकता है और ग्राफ इसका ऐसे हो सकता है। यह है नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ। इसमें स्पीड इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज कर रही है स्पीड। और इसमें स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस। क्लियर है ना? इंक्रीज और डिक्रीज, बोलो क्लियर है? ठीक है। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है बच्चों, ये हमें एक्चुअल में स्पीड को डिफाइन करना सिखाता है कि स्पीड है क्या। उससे पहले जानेंगे हम क्या एवरेज स्पीड। ये सॉरी यहाँ पे मार्क लग गया है, ये इसके लिए है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये इसका मेन फार्मूला होता है। ठीक है, मेन फार्मूला होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ टोटल डिस्टेंस। अगर हम डेल्टा एक्स कहते हैं, टोटल टाइम डेल्टा टी, तो इसी का अगर हम लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, तो यही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है किसी भी इंस्टेंट पे आप क्या करें स्पीड कैलकुलेट कर सके। इंस्टेंट का मतलब चाहे वो स्मॉल टाइम हो, बड़ा टाइम हो, छोटा टाइम हो, किसी भी टाइम पर आप अगर स्पीड कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड ही रियल स्पीड की डेफिनेशन होती है। इसी से हम सच में स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। जो ये फार्मूला आपको दिख रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नॉर्मल डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टाइम दिया है पहुंचने तक का, तो आपने स्पीड निकाल लिया। लेकिन उसी के बीच में अगर रैंडमली कोई दो पॉइंट ले लिया जाए और उसमें स्पीड पूछा जाए, डिस्टेंस भी कम है, टाइम भी कम है, तो उस जगह पे जो आप स्पीड निकालोगे वो इंस्टेंटेनियस होगा किसी भी इंस्टेंट पे। मतलब मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी स्मॉल टाइम है, 2 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगी तो इंस्टेंटेनियस। तो आपने तत्काल में पूछ लिया, ये है ना। इंस्टेंट का मतलब तत्काल, तत्कालिक स्पीड है इसकी। ठीक है, तो इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब dx बाई dt ऐसे करके आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आप ले सकते हो। क्लियर है? अच्छा, एवरेज स्पीड के लिए और भी तरीके से फार्मूला निकाल सकते हैं। मेन तो फार्मूला यही है। जैसे कहा जाए कोई भी बॉडी t1 टाइम में, मान लेते हैं कोई बॉडी t1 टाइम में v1 स्पीड जा रही है और t2 टाइम में v2 स्पीड जा रही है। इस केस में अगर हमको एवरेज लेना है तो क्या करेंगे? तो टोटल डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये हम यूज करके क्या करते हैं बच्चों? एवरेज निकाल लेते हैं। तो यही सब कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप जेईई और नीट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड निकालना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, है ना। स्पीड का जनरल फार्मूला स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट एसआई मीटर पर सेकंड होती है, मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में। कैसे कन्वर्ट कर